दोस्तों, आज हम आपके सामने तारीख़ी इंसानी का एक अजीब तरीन वाक़या बयान करने वाले हैं, जिसमें अपने दौर के यूरोप में तहलका मचा दिया था। कुछ लोग इस कहानी को पैरेलल यूनिवर्स के तौर पर भी पेश करते हैं। दोस्तों, ये उस दौर का जिक्र है जब इंग्लैंड पर बादशाह स्टेफन हुकूमत करते थे। ये वाक़या इंग्लैंड के गांव वुलपिट में पेश आया था। ये गांव एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां आसपास भेड़ियों की बड़ी बड़ी आबादियां मौजूद थी। भेड़िए अक्सर झुंड की सूरत में इस गांव पर हमला करते थे। कभी बकरियों को तो कभी बच्चों को उठा ले जाते थे। इन्हीं भेड़ियों से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने गांव के इर्द गिर्द बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे और इसी वजह से इस गांव को वुलपिट यानी भेड़ियों के घरों वाला गांव कहा जाने लगा और यही नाम आगे चलकर वुलपिट बन गया। एक मर्तबा गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फसलों की कटाई में मसरूफ़ थे। यहाँ काम करने वाले एक किसान को दूर से दो बच्चे आते हुए नजर आए। दोस्तों, ये बच्चे एक ऐसी जगह से आ रहे थे जो खूंखार भेड़ियों का इलाका था, इसलिए गांव का कोई भी आदमी इधर आता जाता ना था। जब किसान ने उन बच्चों को यहाँ देखा तो वो इन्हें खतरे में देखकर उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। लेकिन जब किसान इन बच्चों तक पहुँचा तो उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। ये दोनों बच्चे आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि इन दोनों बच्चों का रंग गहरा हरा था और इनका लिबास भी उस दौर के आम लिबास जैसा बिल्कुल भी ना था, बल्कि ये बच्चे जिस्मानी के कपड़े पहने हुए थे। इस तरह का लिबास उस किसान ने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ही देखा था। ये किसान उन बच्चों को देखकर बुरी तरह से डर गया था और उसने वापसी के लिए दौड़ लगा दी। जब वो किसान गांव पहुंचा तो उस किसान ने गांव वालों को बताया तो गांव के सभी लोगों ने उन बच्चों को पकड़ने के लिए रवाना हुए। ये दोनों बच्चे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि गांव वालों ने इन्हें घेर लिया। इन दोनों बच्चों का रंग वाकई ही हरा था और इनके कपड़े भी किसी दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों जैसे लगते थे। इन बच्चों में एक लड़की थी और दूसरा लड़का था। गांव वालों ने इन बच्चों से तरह तरह के सवाल किए कि कौन हो तुम और कहां से आए हो। इसका जवाब देने की बजाय ये दोनों बच्चे जारो कतार रोने लगे। ये बोलते भी तो क्या बोलते, एक ऐसी जुबान जो किसी के समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। हरे रंग के इन दोनों बच्चों की खबर तमाम इलाकों में फैल गई। इंग्लैंड की सारी रियासतों से लोग इन्हें देखने के लिए आने लगे। ये लोग अपनी मकामी ज़ुबान में इन बच्चों से उनके बारे में पूछते, लेकिन ना तो ये बच्चे किसी की ज़ुबान समझ पाते और ना ही इनकी ज़ुबान किसी को समझ आती। थक हार कर गांव वालों ने इन दोनों को इस इलाके के नवाब रिचर्ड की हवेली में पहुंचा दिया, जहां इनके खाने के लिए तरह तरह के पकवान पेश किए गए, मगर इन बच्चों ने उनमें से किसी भी खाने को हाथ तक ना लगाया। अलबत्ता जब अगले दिन इन बच्चों का सामना महल में रखी हुई लूबियों की फली से हुआ तो तब ये दोनों बच्चे ही शौक से ये फलियां खाने लगे। इस इलाके के नवाब रिचर्ड ने इन दोनों बच्चों की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल ली और ये लोग इसी की हवेली में रहने लगे। लड़का जो इन बच्चों में छोटा था वो इस नए माहौल में एडजस्ट ना कर सका और कुछ ही दिनों में बहुत कमज़ोर और बीमार होकर मर गया। लेकिन लड़की जो उम्र में अपने भाई से थोड़ी ही बड़ी थी, वो सुकून से इस माहौल में ज़िंदगी गुजारती रही और कुछ ही सालों में वो लड़की वहाँ की ज़ुबान समझने और बोलने लगी। तब इसने वुलपिट के लोगों को बताया कि ये दोनों भाई बहन एक ऐसी
सरजमीन से आए हैं जहां सूरज इतनी तेज़ नहीं चमकता, बल्कि वहां हर वक्त धुंध सी छाई रहती है और वहां के सभी लोग हरे रंग के होते हैं। इस लड़की ने बताया कि एक दिन जब वो अपने वालिद के साथ अपनी बकरियों को चरा रहे थे, तब ये दोनों भाई बहन एक गुफा में दाखिल हुए। इस गुफा के अंदर से तेज़ घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। ये लड़की और इसका भाई आवाज़ की तरफ भागे, यहाँ तक कि चलते चलते इस गुफा के आखिर तक पहुँच गए, जो वुलपिट गांव के करीब खुलती थी। बहरहाल ये लड़की काफ़ी सालों तक जिंदा रही। जब इसने हरी सब्जियों की बजाय यहाँ की मकामी ग़िज़ा खानी शुरू कर दी, तब इस लड़की का रंग कुछ सालों में हरे से बदलकर सफ़ेद हो गया।